उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है। किस तरीके से आपकी वैकेंसीज होंगी पुरुषों और महिलाओं के लिए, और किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस है, क्या इसमें आप लोगों के लिए ज़रूरी शारीरिक दक्षता परीक्षा है। तो वीडियो के माध्यम से सारी की सारी डिटेल्स आपको जो है सही तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। यदि आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कम से कम अपना कमेंट्स और शेयर जरूर करें। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले आवेदन के प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में 2022 में आपका इलेक्शन होना है। उससे पहले ये भर्ती की प्रक्रिया आपकी संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए जो खाली पद हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें 11,000 पद जो है पुरुषों के लिए खाली हैं, और लगभग 19,000 पद जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए खाली हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है लगभग 90,000 होमगार्ड की जो है यहाँ पर नियुक्तियाँ होनी हैं, जिसमें से लगभग 58,000 होमगार्ड ही यहाँ पर फिलहाल की संख्या में कार्यरत हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 32,000 पद जो हैं आपके रिक्त हैं। अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने जो है होमगार्ड बोर्ड को अपना आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाए। अब यहाँ से जो बोर्ड है वो नियम बना रहा है, और आवेदन की प्रक्रिया आपकी खुले तौर पर ये संपन्न कराई जाएगी। इस तरीके से नहीं है कि जैसे आपका पहले भर्ती हो जाती थी तो उस तरीके से भर्ती नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, और संभावना है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपकी नवंबर माह में शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसका फॉर्म आएगा हम आपको सबसे पहले और सही तरीके से अपडेट करेंगे। अब फिलहाल की कंडीशन में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती है और कैसे, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि फीमेल कैंडिडेट्स के पद ज़्यादा हैं और मेल कैंडिडेट्स के पद कम हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कार्यरत कर रहे हैं। इसके लिए आपको जो है क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिएगा 10th पास कम से कम आपके पास होना चाहिए। 10वीं पास कैंडिडेट्स इसमें अब कम से कम आवेदन कर पाएंगे। पहले क्या था कि जिन लोगों के पास 8वीं पास है, 5वीं पास है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब जो क्वालिफिकेशंस है वो कम से कम 10th पास आपकी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बनती है आपकी एज की। तो देखिएगा 10वीं में किसी परसेंटेज, या काफ़ी वीडियो में आपको परसेंटेज के माध्यम बता रहे हैं कि 10वीं में कम से कम होने चाहिए 55%। तो ऐसा नहीं है, केवल 10th आपके पास होना चाहिए। आयु की यदि बात की जाए तो एज में देखिएगा यहाँ पर 18 से 45 वर्ष तक, 18 से 45 वर्ष तक आपकी जो है एज कैलकुलेशन होगी। अब इसमें भी आपको जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा रहेगी, और SC ST या आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए जो एज की सीमा है वो 5 वर्ष और अधिक रहेगी। हालांकि एज की लिमिट जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यदि फीमेल या SC ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको 50 वर्ष तक मौका दिया जाएगा। वेतनमान की यदि बात की जाए कि वेतन इन लोगों के लिए कितना होता है, तो देखिएगा वेतन जो है सरकार की ओर से 768 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर फिलहाल की कंडीशन में वेतन है। तो वेतन अच्छा खासा है। अब कुल मिलाकर के यदि इसमें और भत्ते जोड़े जाएं तो कुल मिलाकर के अंतिम जो सैलरी जोड़ी जाती है वो अंतिम रूप से जो आपको मिलती है वो 928 रुपये 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के अब ये सवाल उठता है कि ये प्रतिदिन आप जो है क्यों लगा रहे हैं। तो देखिएगा मैं आपको क्लियर कर दूं कि होमगार्ड जो है इतनी स्थायी ड्यूटी नहीं होती है कि आपको जो है पूरे 30 के 30 दिन जो है मिल जाए। हालांकि फ़िलहाल की कंडीशन में कमी चल रही है तो उसको लेकर के परमानेंट जॉब आपको मिल रही है, लेकिन सरकार का ये नियम होता है कि जितने दिन ड्यूटी कराई जाएगी उतने दिन की सैलरी इनको प्रोवाइड की जाएगी। मंथली सैलरी इनकी नहीं होती है फिक्स, या उस तरीके से नहीं होती है। जितने दिन काम उतने दिन की आपको जो है प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी सैलरी अमाउंट बन जाता है। 20 से 30,000 के बीच आपका आसानी से बन जाएगा। तो नौकरी जो है अब फ़िलहाल की कंडीशन में होमगार्ड की इतनी अच्छी नौकरी मानी जाने लगी है
पहले वाली बात इसमें नहीं रही है, क्योंकि सैलरी स्केल जो है बहुत अच्छा हो चुका है। दूसरी बात, काम का आपको पता ही होगा कि पुलिस के बाद जो है होमगार्ड काम में लाए जाते हैं, जहां आपकी जो है चौराहे वगैरह उस तरीके की ड्यूटी रहती है जिस तरीके से पुलिस मैन की रहती है। तो यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि होमगार्ड के ऊपर जो है पुलिस के मुकाबले दबाव थोड़ा कम रहता है, तो इसके लिए कार्य भी आप अच्छा समझ सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा सिलेक्शन प्रोसेस में हम आपको बता दें कि शारीरिक मापदंड जो होंगे उसमें मापन होगा। अब मापन में आपको जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखेगा ऊंचाई होगी। ऊंचाई में क्या होगा कि आपकी जो है कम से कम 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यानी कि आपकी जो छाती है वो भी मापी जाएगी, और ये जो है 79 कम से कम होनी चाहिए, और 85 आपकी फुलाने के बाद होनी चाहिए। तो ये 79 कम से कम आपकी होनी चाहिए चेस्ट सेंटीमीटर में, और आपकी जो फुलाने के बाद है कम से कम 85 होनी चाहिए, 84 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव होना चाहिए। तो ये आपकी जो है मापन थी। महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि महिला के लिए जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर हाइट जो है यहाँ पर काउंट की जाती है। अब इनमें भी जो आपको छूट मिलती है, एससी कैंडिडेट्स हैं या एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर ही यहाँ पर कामयाब हो जाती है। अब महिला है, एससी है या एसटी है, तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट जो है काफ़ी हो जाती है। बाकी चेस्ट या वेट इसमें काउंटिंग नहीं होगा महिलाओं का, और ना ही पुरुषों का वेट इसमें काउंटिंग होगा। तो ये आपका मापन था। अब बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग देखेगा, इसमें आपका जो है फिजिकल के रूप में होगी। जिस तरीके से 4800 मीटर जो है दौड़ आपको यहाँ पर लगानी होगी पुरुषों में। पुरुषों के लिए 4800 मीटर की दौड़ लगानी होगी 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए ये जो दौड़ है ये कम हो जाती है। इन लोगों को जो है दौड़ लगानी होगी 2400 मीटर, 2400 मीटर, और 16 मिनट इन लोगों के लिए दी जाएगी। तो 16 मिनट में आपको जो है 2400 मीटर की दौड़ लगानी होगी। ये आपका शारीरिक मापदंड है। अब इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से रिटिन होगा या आपकी मेरिट के आधार पर बनेगी, या किस तरीके से होगी, किस तरीके से आवेदन होंगे और किस तरीके से आपको छंटनी किया जाएगा। तो जिस तरीके से आयोग ने अभी तक जो स्पष्ट किया है वो जानकारी यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी देखेगा यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट से मतलब ये है कि जिनके अंक अच्छे होंगे उनमें से 2.5 गुना कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर चुना जाएगा। मेरिट के आधार पर 2.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर चुना जाएगा। अब ये जो 2.5 गुना कैंडिडेट्स हैं, जिस तरीके से रिक्तियाँ होंगी, महिलाओं की होंगी, पुरुषों की होंगी, एससी की होंगी, ओबीसी की होंगी या जनरल की होंगी, उसी के अनुपात में उसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। अब 2.5 गुना कैंडिडेट्स में से फिर उनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, और उसमें जो कैंडिडेट्स सफल होंगे, यदि वैकेंसी से अधिक कैंडिडेट सफल हो जाते हैं तो फिर से थोड़ी बहुत मेरिट जो है इंक्रीज हो सकती है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतनी जो वैकेंसीज हैं, यदि 2.5 गुना चुने जाते हैं तो शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापन में क्वालिफाई हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये आपकी फाइनल कट ऑफ जो है तय होगी। तो यहाँ पर रिटिन के बारे में अभी आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि रिटिन की प्रक्रिया आपकी मुश्किल ही प्रतीत हो रही है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी आपको मिली होगी। यदि कोई कंफ्यूजन आपका शेष रह चुका है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपको जो है हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।